अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये 10 क्लास की इंग्लिश बुक 2 में जो हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो है जी यूनिट नंबर 7 है। और ये आपकी जो टेक्स्ट बुक पेज है 80, ठीक है ना, 80 से ये शुरू हो रहा है और टोटल इसके जो हैं वो 4 पैराग्राफ हैं। तो ये हम शुरू करते हैं। तो लेक्चर 1 के अंदर जो है वो इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे और इसके साथ साथ जो इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग में आपको ये लिखवाऊंगा। तो पहले मैं आपके सामने जो है वाइट बोर्ड के ऊपर पैराग्राफ नंबर जो 1 है उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जो हैं वो आपको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट जो है वो कर लूँगा। अच्छा जी, इसमें जो पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ 1, ठीक है। उसमें जो पहला वर्ड मुझे नज़र आ रहा है जो मुश्किल हो सकता है वो है जी बम्पी राइड, BUMPY, बम्पी राइड, यानी दुश्वार गुजार रास्ता, यानी ऐसा सफ़र जो बड़ा दुश्वार गुजार हो, जो बड़ा मुश्किल हो, उसको बम्पी राइड आप जो है ना वो बम्पी राइड कह सकते हैं। एक्सपीरियंसेस होता है तजर्बात। हाँ जी, टीन एज होता है नौ उम्री, ठीक हो गया, टीन एज। सर्कमस्टांसेस, ये होता है जी हालात। ओके जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो है पर्सनल, ये है ज़ाती, और पार्टिसिपेंट, PARTICIPANT, ये होता है शिराकतदार। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है जी अर्नड का मतलब है जी हासिल किया, ठीक है। क्रिएटिव व्यू, तख्लीकी नुक्ताए नज़र। अच्छा जी, साथ ही मैं पैराग्राफ जो 2 है उसके भी लिख देता हूँ। फिर इसको इस पेज 80 को हम इकट्ठे ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 और इधर 2 कर लेते हैं। एक्टिव, ठीक है ना, यानी कि चुस्त। चुस्त भी यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में सही नहीं बैठेगा, सरगर्म कर लें अब, सरगर्म, ठीक है। अच्छा जी, आगे है जी एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब है जी तालीमी, यानी तालीम से रिलेटेड। को करिकुलर, हाँ जी, ये है
नसाबी सरगर्मियाँ, ठीक है ना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ है आगे, चलें आप ऐसे कर लें इसको। प्रायोरिटी है जी तरजीह, गुड ग्रेड्स, ठीक है जी, अच्छे नंबर हासिल करना। आगे है वेल राउंडेड है, ये है जी हमागीर या हमाजहत भी इसको बोलते हैं। हाँ जी, इसके बाद है डिक्लेमेशन, DCLAMATION। डिक्लेमेशन का मतलब होता है तकरीर से रिलेटेड, यानी कि तकरीरी, जिसको हम ओरेशन बोलते हैं, ओरेटरी। कॉन्टेस्ट होता है मुकाबला, अच्छा जी। क्लब का मतलब यहाँ पे अंजमन होगा, ठीक है, यानी कि जो अंजमन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। आगे है जी अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री, यानी रियाजी का जो इल्म होता है वो है। और इन्वायरमेंटल, होता है माहौलियाती। अवेयरनेस होता है आगाही, ठीक है। और बस यही है। तो ये उसके जो है, ये मैंने डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पे लिखे हैं, और अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ जी। पैराग्राफ नंबर जो 1 है वो कुछ यूं है, इसका जो है वो द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी। पिछले 1-2 साल, यानी मेरी ज़िंदगी में से जो पिछले 1-2 साल गुजरे हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ते की मानद रहे हैं। मतलब यह है कि पिछले 1-2 साल जो हैं वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही सख्त गुजरे हैं, बहुत ही दुश्वार गुजार रहे हैं मेरे लिए। एज़ दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज, जैसा कि वो सब के लिए, उन सब के लिए दुश्वार गुजार होते हैं, मुश्किल होते हैं जो मेरे हम उम्र होते हैं, ठीक है। जैसा कि मेरे हम उम्र जो लड़के हैं उनके लिए ये ज़िंदगी के 2 साल बहुत मुश्किल होते हैं, इसी तरह पिछले 2 साल जो हैं वो मेरे लिए इंतहाई दुश्वार गुजार। बम्पी राइड का मतलब है, ये एक ऐसी फ्रेज़ जिसका मतलब है कि ऐसे रास्ते पे चलना जिसमें बहुत सी मुश्किलात हों, ठीक है ना, जो आबड़ खाबड़ हो, अनइवन हो, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, तजर्बात शायद मुख्तलिफ हों, बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीन एज सर्कमस्टांसेस एज आई हैव डन। तजर्बात, मुशाहिदात शायद मुख्तलिफ हों, लेकिन मेरे हम उम्र जो लोग हैं
उनमें से हर एक को तकरीबन इन्हीं हालात में से गुज़रना पड़ता है जिससे मैं गुज़रा हूँ। All of them have dealt with them in their own way. इन सब लोगों ने, बच्चों ने या नौउम्र लड़कों ने उन मसाइल को अपने तौर पर, अपने तरीके से, अपनी तरफ से उनको हल किया होगा, डील किया होगा। As a personal participant in this game we call life, यानी एक ज़ाती शिराकतदार के तौर पर इस खेल में, जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं, एक ज़ाती शिराकत दार के तौर पर आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट। मैं तो यही कहूँगा कि मैंने पहली ही जगह पे मेहनत की और मैंने उस मकाम को हासिल कर लिया, उसमें मैंने कामयाबी हासिल कर ली। अर्नड इट, अर्न का मतलब वैसे तो कमाना है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कामयाबी हासिल कर ली। अच्छा जी, That is just my creative viewpoint of things। ये इसलिए है, ये कामयाबी मुझे इसलिए मिली है कि मेरा ज़िंदगी के बारे में जो नुक्ता नज़र है वो तख्लीकी है, यानी कि क्रिएटिव है। It is bad but the fact is that not everyone sees it in the same way as I do। अगरचे ये तजर्बात, जिन हालात से मैं गुज़रा हूँ, जिनसे मैंने तजर्बात सीखे हैं, तजर्बात किए हैं, ये थोड़े से सही नहीं हैं, बैड हैं, बुरे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन हालात को जिस ज़ाविये से मैंने देखा है, ठीक है, उस ज़ाविये से दूसरों ने नहीं देखा है। It is bad but the fact is that not everyone sees it in the same way as I do। यानी हर कोई इस एंगल से, इस ज़ाविये से नहीं देखता इन हालात को जिस ज़ाविये से मैंने इनका मुशाहिदा किया है। जी, पैराग्राफ नंबर 2 है, As a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities। एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं एक सरगर्म जो मेंबर हूँ, सरगर्म जो है एक हिस्सा लेने वाला हूँ, शिराकतदार हूँ तालीमी और हम नसाबी सरगर्मियों में। My first priority has always been to get good grades in school। मेरी पहली तरजीह शुरू से ही ये रही है कि मैं स्कूल की तालीम के दौरान अच्छे मार्क्स हासिल करूं। Although this is important to me, अगरचे ये चीज़ मेरे लिए अहम भी है, I also know that by participating इन स्पोर्ट्स एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि स्कूल के बाद वाली सरगर्मियों में और खेलों में शामिल होकर आई विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, तो मैं एक अच्छा हमाजहत तालिब इल्म या हमागीर जो तालिब इल्म है वो बन जाऊँगा। During the past years of my high school career, अपने इस हाई स्कूल कैरियर के जो है गुज़श्ता दिनों में, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल कैरियर्स, अपने स्कूल के गुज़श्ता स्कूल के कैरियर में गुज़श्ता सालों में I participated and received awards in the following। यानी अपने तालीमी कैरियर के गुज़श्ता सालों में मैंने हिस्सा लिया और दर्ज झेल यानी मुख्तलिफ़ सरगर्मी में हिस्सा लिया और दर्ज झेल जो वो इनामात हैं वो मैंने हासिल किए। अब उनके आगे वो लिस्ट आ रही है। कायद-ए-आज़म बैज इन स्काउटिंग,
स्काउटिंग में मैंने कायरिज्म बैज हासिल किया। विनर ऑफ हु इज़ हु प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ज़िली सतह पर जो प्रोग्राम है कौन क्या है उसमें भी मैंने इनाम हासिल किया। एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड एसे राइटिंग कंपटीशन फॉर द ईयर 2011। और तालीमी कारकर्दगी का अवार्ड भी हासिल किया, जिसमें मैंने बैनुल इज़लाई जो तकरीरी मुकाबले और मज़मून नवीसी के मुकाबले हुए थे जो कि 2011 में हुए थे, उसमें भी मैंने इनामात हासिल किए। आई आल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, और मैं दर्ज झैल जो अंजमने हैं, जो क्लब्स हैं, उनसे भी मेरा ताल्लुक़ है, जो जिनके नाम कुछ यूँ हैं। रीडिंग क्लब 2 ईयर्स, यानी कि मुतालियाती अंजमन, इसका मैं 2 साल जो है वो रीडर रहा हूँ, इसका जो है वो मेंबर रहा हूँ। सेकंड ईयर एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, और सेकंड ईयर में मैं सेक्रेटरी यानी दूसरे साल में मैं इसका जो है मुतालियाती अंजमन का जो है वो सेक्रेटरी रहा हूँ। एंड कंप्यूटर क्लब, और कंप्यूटर क्लब का भी जो है वो मेंबर रहा हूँ। इन द ईयर 2009, और साल 2009 में आई रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस, मैंने दर्ज झैल क्लासेस के अंदर जो हैं वो इनामात हासिल किए। यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफ़ी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मैंने इनामात हासिल किए, जियोग्राफ़ी में इनामात हासिल किए, एंड एडवांस्ड अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, और जो जदीद रियाजी का इल्म है उसमें मैंने इनाम हासिल किए। आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, और मैंने बहुत ही इनकरेजिंग स्टूडेंट यानी हौसला अफजा, यानी जो हौसला करने वाला, हौसला देने वाला स्टूडेंट है, इनकरेजिंग स्टूडेंट है, उसमें भी मैंने इनामात हासिल किए। आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, और अभी मेरा जो हाल ही में जो ताल्लुक़ है जिन अंजमनों से वो है जी हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, ठीक है ना, इनसे मेरा ताल्लुक़ है। इन एडिशन दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद द फ्रेंड, और सबसे बढ़कर ये है कि मैंने एक प्रोग्राम जिसका नाम था एक दोस्त के साथ पढ़िए, उसमें मैंने शिरकत की, हिस्सा डाला। अब आगे जो है वो नेक्स्ट पेज वो तकरीबन इस पैराग्राफ में ख़त्म कर लेता हूँ, और इसके साथ ही फिर आगे 3 और 4 के मैं वर्ड्स मीनिंग वो लिख दूँगा और उसके बाद ट्रांसलेट कर लूँगा। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में, ये पेज 81 है, इस प्रोग्राम में आई अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट, यानी मैं दूसरे बहुत से तालिब इल्मों के एक ग्रुप के साथ वेंट टू द नियर बाई एलिमेंट्री स्कूल, हम एक करीबी जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे गए। टू रीड टू क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्राम किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड, एक ऐसी क्लास जिसको मतलब ऐसी क्लास जो किंडरगार्टन से लेकर 5वीं क्लास तक जो है उनका मुतालिया करने के लिए, यानी हम एक करीबी स्कूल में गए और वहाँ हमने किंडरगार्टन यानी केजी से लेकर 5वीं क्लास का मुतालिया करने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ जो है वो वहाँ पे हमने विज़िट किया और उसका मुतालिया किया, ठीक है ना, उसको स्टडी किया, ठीक है जी। आगे है पैसेज नंबर 3 और 4, इसके मैं पहले जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ।
जी। आगे जी हमारा जो है वो है पैराग्राफ नंबर 3 और 4 है। थ्री एंड फोर, ठीक है। अच्छा जी, इसमें पहला वर्ड है जी इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू के लिए। गेन होता है हासिल करना, अंडरस्टैंडिंग है जी समझ, बसीरत, इंडिपेंडेंस। आज़ादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है, सेवरल, सेवरल होता है बेशुमार, और प्रीसीडिंग, PRECE, प्रीसीडिंग, आने वाले। फाइनेंशली, फाइनेंशली माली तौर पर, अच्छा जी। फिर आगे क्या है जी, इंस्टीट्यूशंस, इदारे, मेंटली ज़हनी तौर पर और फाइनेंशली माली तौर पर, लुक फॉरवर्ड टू इट, लुक फॉरवर्ड टू, इंतज़ार करना। अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर जो 4 है वो है ग्लैड, खुश, टेस्ट का मतलब यहाँ पे जायका नहीं होगा, लगाओ कह लें आप। अच्छा जी, बोर्डिंग स्कूल जो है इसका मतलब होता है अकामती इदारा। अच्छा जी, आगे है सक्सीडेड, ये सक्सीड की पास्ट फॉर्म है। कामयाब हुआ। एक्सेल, EXCEL, एक्सेल होता है आगे निकल जाना, सबकत ले जाना, आगे बढ़ना, आगे निकलना। पॉजिटिव आउटलुक, ये है जी मुस्बत रुझान, मुस्बत रुझान। मोटिवेशन है जी तहरीक, अच्छा जी, आगे है गिव अप, ये होता है तर्क कर देना।
और उसके बाद है जी डिटरमिन्ड, DTRM, डिटरमिन्ड का मतलब है जी अज़म, अचीव होता है हासिल करना, और उसके बाद है जी बस यही मुश्किल है। ठीक है जी, इस तरह ये पैराग्राफ नंबर जो 3 है और 4 है ये है इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जी। तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कुछ यूँ है, इन ऑर्डर टू गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आज़ादी और ज़िम्मेदारी की समझ लेने के लिए, बसीरत हासिल करने के लिए, आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 years, यानी आने वाले 2 सालों में मैंने बहुत सी जॉब्स की, नौकरियां की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशली इन अ बोर्डिंग स्कूल, अपनी माली मावनत करने के लिए, माली तौर पर अपनी मदद करने के लिए मैंने एक अकामती इदारे में काम किया। माई फर्स्ट समर जॉब वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, और मेरी पहली जो गर्मियों की छुट्टियों की जो जॉब थी, जो नौकरी थी, वो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में मैंने की थी। माई सेकंड जॉब वाज एट मैकडोनल्ड्स, और मेरी दूसरी जो जॉब थी, नौकरी जो मैंने की, वो मैकडोनल्ड में की। एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट DK एकेडमी, और मेरी जो यानी रिसेंटली जो मैंने अभी छोड़ी है वो नौकरी जो मैंने की थी वो मैंने DK एकेडमी में की थी। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस, मैं इन तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनसे मैंने अपनी काम यानी नौकरी के दौरान तजर्बात सीखे। दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशली, और इन इदारों ने माली तौर पर और जहनी तौर पर मुझे तैयार किया है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन अ वे डैट आई एम नाउ मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, ये तजर्बात इस लिहाज से भी मेरे लिए अहम हैं कि अब मैं पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदार और पुख्ता इंसान बन गया हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड अबाउट द फ्यूचर बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, और ये तजर्बात जो हैं, ये जो मेचोरिटी है, ये तजर्बात से जो मुझे पुख्तगी और मेचोरिटी मिली है, ये मेरी मदद करती है फ्यूचर से ना घबराने में, यानी मुझे फ्यूचर में मुस्तकबिल में घबराने से रोकती है, रोकने में मदद करती है, बल्कि ये मैं अब फ्यूचर की तरफ जो है वो उसका इंतज़ार करता हूँ। ये ज़रा दोबारा सुनिएगा। आई एम नाउ मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, अब मैं पहले से ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदार और पुख्ता हो गया हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड अबाउट द फ्यूचर, और ये चीज़ मेरी मदद करती है इस एहसास के दिलाने में कि मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है, फ्यूचर का, मुस्तकबिल का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की मदद ये चीज़ मुझे करती है, ये तजर्बात जो हैं ये मेरी मदद करते हैं। I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस चीज़ का पहले से ही एहसास ले लिया है, उस चीज़ का टेस्ट जो जायका है वो मैंने पहले ही चख लिया है जो कि ये अमली दुनिया जो है ये पेश करती है। I have learned many
आई हैव लर्नड मैनी लेसन्स फ्राम माई पब्लिक हाई स्कूल, और मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल से, बोर्डिंग स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंसेस, मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल से, अकामती स्कूल से और काम करने वाली जगहों पर तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है, बहुत से असबाक सीखे हैं। Although it has been tough, अगरचे ये मेरे लिए मुश्किल रहा है, I have succeeded so far, लेकिन मैं इसमें कामयाब रहा हूँ। I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education, और अब मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए, और and make it much further in the years to come with my college education, यानी आने वाले सालों में जब मैं कॉलेज में जाऊँगा तो ये चीज़ मुझे जो है, ये तजर्बात जो हैं ये काफ़ी आगे की तरफ लेकर जाएंगे। This developing positive outlook has given me the motivation, ये तामीर होता हुआ मुस्बत नुक्ता नज़र या मुस्बत रुझान, इसने मुझे तहरीक दी है, इसने मुझे मोटिवेट किया है, मोटिवेशन दी है। That I need to become successful, कि मुझे कामयाब होने की ज़रूरत है। मुझे ये मोटिवेशन मिली है कि मुझे कामयाब होने की ज़रूरत है। I never give up, और मैं इस तहरीक को, ठीक है ना, इस सोच को, इस मुस्बत रुझान को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। When I am determined to achieve, क्यों? जब मैं किसी चीज़ को हासिल करने का अज़म कर लेता हूँ। I shoot for the moon and land amongst the star, तो मैं सितारों पे कमांड डाल लेता हूँ। जब मैं किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा कर लेता हूँ तो मैं चाँद को फतह कर लेता हूँ और सितारों पे कमांड डाल लेता हूँ। लैंड अमंग्स द स्टार, मैं सितारों पे कमांड डाल लेता हूँ। मैं इकबाल का शहीन बन जाता हूँ। मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाता हूँ। मैं मुश्किलों से घबराता नहीं हूँ। मैं आगे बढ़ने की फ़िक्र करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने इसके आज जो है लेसन हमने पढ़ा है, इसकी जो ट्रांसलेशन की है, ये सब कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो हमने सीखी हैं। उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन जो है ये पसंद आई होगी। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।